हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तुल्य स्टडी पॉइंट में। और आज का ही वीडियो का हमारा थारो मोस्ट वेलकम है। ठीक है ना। और आज का ही वीडियो का माए आपा पटिशियां राजस्थान की जनजातियां। ठीक है। थारा एग्जाम के मायने जो किया जनजाति वाला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बड़ो है। ठीक है। क्योंकि इक मान सु है ना एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर पक्का पक्का पूछे। तो थाने ओ जनजाति वाला टॉपिक एकदम बेसिक सु सीखनो है। क्योंकि ना थारा सिलेक्शन के खातिर थान दिन रात ये करनी है तो जनजाति को पढ़नी पड़सी। ठीक है। तो स्टार्ट करा बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपन पढ़ा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के मायने सबसे ज्यादा अनुसूचित की जनसंख्या है वहां का प्रतिशत कौन सा जिला में सबसे ज्यादा है। ठीक है। सब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जनसंख्या है उनका प्रतिशत कौन कौन से जिले में सबसे ज्यादा है और कौन कौन से जिले में सबसे कम है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है डूंगरपुर और तीसरा नंबर है प्रतापगढ़ को। ठीक है। और सबसे कम कम की बात करा तो सबसे कम है, सबसे कम पूरा राजस्थान का 41 जिला में सबसे कम है नागौर में। बीके बाद में बीकानेर में और बीके बाद में चूरू में सबसे कम है। ठीक है। अब आपा स्टार्ट करा जो केसु एग्जामिनर पक्का पक्का क्वेश्चन पूछे है। राजस्थान की पहली जनजाति है भील जनजाति। इसी से हम स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है। भारत में भील का निवास भारत के लेवल के हिसाब से बात करा हाँ कि भील जनजाति कौन सा राज्य में पाई जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आंका माए आज की भील जनजाति है और सबसे ज्यादा पाई जाए। ठीक है। और राजस्थान में जो कि जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से आप बात कराना, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा नंबर पर आप भील जनजाति पाई जाए। तो आज की भील जनजाति है आज दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा राजस्थान के माए पाई जाए। पहले जनजाति कौन सी है जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जावे, वह है मीणा जनजाति। मीणा जाति वाला लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बाद में भील और तीसरा पर है गरासिया जनजाति। गरासिया के बारे में भी आप पढ़। डोंट टेंशन एंड डोंट फिकर। ओके। अब भील जनजाति है वो राजस्थान का माए पाई जाए और वो भी दूसरा नंबर पर पाई जाए। लेकिन ना कौन सा जिला में पाई जाए आ कौन बात बतासी। तो आ मैं ही बता शुरू। देखो, अगर थे राजस्थान को मैप बरो तो मैप का मायने थान बेरो उलो कि उदयपुर खटे है, डूंगरपुर खटे है, सावपुरा खटे है। तो अंदाजू देख लो राजस्थान को जो दक्षिण को भाग है ना बिकमाई है उदयपुर। डूंगरपुर फ्रॉम लास्ट में ये नीचे ही नीचे है। ठीक है। डूंगरपुर शाहपुरा ऐसे का दक्षिण में है, राजस्थान का साउथ में है। ए अठे पाई जाए या भील जनजाति सबसे ज्यादा। ठीक है। अब हम बात करें कर्नल जेम्स स्टोप जो खो राजस्थान को इतिहास रची जानगना कर्नल जेम्स स्टोर ने ओ ना ओ महाशय के बोलियो भील जाति ने कि यह तो वन पुत्र है, यानी यह तो वन का पुत्र है। ठीक है। और जो संस्कृत साहित्य है ना एक कोई लिख के बोलो संस्कृत साहित्य बेकमाई भीलों को निषाद कर दियो कि ए भील है ए निषाद है निषाद। ठीक है। अब हम कपड़ा या वस्त्र के हिसाब से राजस्थान में दो भागा सॉरी भी जाति का लोगन दो भाग में बांटना।
एक तो वह भील हुए जखा लंगोटी पेर है। लंगोटी जानो ही हो। कोई गमछो सो पलेट ले आदमी, वही लंगोटी मान लो। ओ जथी बल लंगोटी पेर है ना, बिन बोले खोई तू बार बार क्वेश्चन पूछे जाए है, तो खोई तू ते याद कर लीजो। ठीक है ना। दूसरो है पोती दत्ता। ऐसा कुछ और तो चलो ही नाम है, लेकिन थे याद कर लियो। पोती दत्ता ए भील जाति का जखा लोग हुए ना, वह धोती धोती पहरे और पगड़ी पहरे। अब थे राजस्थान का निवासी हो थन पेरो है, जका पहले वाला पे बूट ले आदमी यहाँ पे धोती पहरता और सापो पहरता धोला रंग को सन बेरो है। तो यही जगह पोती दोता जगह भील है। यही पगड़ी पहरे साड़ी सॉरी पगड़ी पहरे और धोती पहरे। और ए जगह धोती पहरे ना अन बोले फाड़ू। पहला नंबर वाला जगह लंगोटी बाने बिन तो बोले खोई तू। और जगह दूसरा नंबर वाला जगह पोदी दूता नाम ना। ई जाति वाला लोग पहरे धोती और पगड़ी, इन बोले फाड़ू फालू। ठीक है। अब भीड़ जाती है। अब बाको मुख्य त्योहार था पूछ ले एग्जामिनर जाती के मुंडो दिखाओ, तो मैं भी दिखा तारो मुंडो। बाको मुख्य त्योहार है होली। ठीक है। सन बेरे होली है वह, होली ना परंग के ना। ठीक है। तो होली अब एक का वह शब्द फायरे फायरे। अब थान कोई पूछ ले फायरे फायरे कहाँ है, तो थे बोल दो भीलों का रणघोष। अब वो रणघोष तो है भीलों का रणघोष, लेकिन वो है कहीं। तो वो मैं बता दूं थाने, वो डांस है एक। भील जाती डांस करे। ठीक है। अब थे वो मान लो थानी कोई गाली काट दे, जना तो थे नाराज हो जाओ। और थाना कोई मतलब थारी कोई तारीफ कर दे जन थे खुश हो जाओ। तो आई बात आम हुए एम भील जाति का लोग ना अन कोई पाड़ा के देना, पाड़ा जना तो खुश हो जाए। और अन कोई कांडी के देना, जना नाराज हो जाए। ठीक है। और जखा भील लोग है, वो पहाड़ी क्षेत्र वो भी के ऊपर वो खेती करें, तो बिन बोले ची माता। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र पर जो भील खेती करती है ना, उनको ची माता कहते हैं। ठीक है। और जखा भील जो कि मैदानी क्षेत्र जो समतल नीचे मैदानी क्षेत्र हुआ है, बी पर खेती करे बिन बोले दजिया। दोबारा रिपीट कर लूं कि जखा पहाड़ी क्षेत्र हुआ है, बी पर जगह भील जाति का लोग है वह खेती करें बिन बोले ची माता। और जखा भील जाति का लोग समतल भूमि यानी जकी पहाड़ सु नीचे जकी समतल भूमि है बिन पर खेती करे बिन बोले दजिया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ शब्दावली। भील की कुछ शब्दावली जैसे कि खोइतू में स्टार्टिंग में बताई था कि खोइतू के हुआ लंगोटी पे रहे। ठीक है। कच्छाबू अब जो को भीड़ जाति की लुगाई है, लुगाया हुआ है जिकी कच्छाबू यानी भीड़ जाति की जिकी लुगाया हुआ है बक कहागरो पे रहे बिन बोला कच्छाबू। ठीक है। और अटक अटक भीड़ जाति को गोत्र हुआ है, यानी कोई तो कोई गो तुल्ली की गोत्र जाति नहीं गोत्र बोला है। ठीक है। एक तो वह टापरो वो तो वह घर है। और कु यानी एक जगह गाना सारा घर हो जाए बिन बोल घर, घरों का समूह है। ठीक है। और पाल एक तो वह घर है, बिन बोल टापरो और घना सारा घर हुआ है कन्ने कन्ने बिन बोल कु। और गांव
गांव का जो घना सारा गांव हो जाए, यानी मोहल्लो हो जाए, घना सारा एक गन्ना गन्ना मोहल्लो हो जाए, बिन बोल पाल, है ना। गांव का समूह है। और पालवी, पाल तो गांव का समूह है हुआ है। और पालवी भी गांव को मुखिया हुआ है। ठीक है। गमिती, कई गांव के मुखिया। अब एक आदमी है, वो घना सारा गांव का मुखिया एक ही है, बिन बोला गमिती। और पालवी जो एक ही गांव को मुखिया हुआ है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नाम की चीज मेरे बच्चों को कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकती। ठीक है। महुआ, महुआ एक पवित्र वृक्ष हुआ है, बीज जाति का माय। महुआ पवित्र वृक्ष हुआ है। ठीक है। अब आई, आई सबको पता है कि हमारी प्यारी मम्मी होती है, आई माँ। तो भील जाति के जो लोग हैं वो भी अपनी माँ को आई कहते हैं। सूरो, यानी ससुरो, सुस ससुर होता है ना, उनको बोलते हैं सूरो। और बा, बा यानी पिता, बा, बा यानी पिता। और मोटा बा, बा तो पिता होता है और मोटा बा दादा होता है। माही यानी फूफा, हाउ यानी सास, और बाबा यानी नाना। नृत्य, अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, फायरे फायरे रणकोष, जो भील जाति का रणकोष होता है वो एक नृत्य है, डांस है। इसी के साथ युद्ध नृत्य भी भील जाति के लोग करते हैं, नेजा भी करते हैं, हाथ की मना भी भील जाति के लोग करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये हो गया आपका भील जाति का फुल PhD। ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि भील जाति में इतने इतने कपड़े पहनते हैं, इतना उनका पहनावा है, खान पान है, रहन सहन है। तो अब कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वीडियो दोबारा देख सकते हो। मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, जल्दबाजी में ऐसे जल्दी जल्दी लाइन से नहीं पढ़ी है। बाकी लोग तो लाइन पढ़कर भाग जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। और आप मेरे बच्चे हो, अगर आप दुख होंगे तो मैं दुख होंगी, अगर आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मीना। दूसरी जनजाति है मीना। पहली हमने भील कंप्लीट कर ली। अब दूसरी जनजाति है मीणा। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। ठीक है। मछली। इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य से हुई है। ये सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। ठीक है। सबसे ज्यादा जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, अलवर, आंका में ये पाई जाए। ठीक है। अब एक शब्द है मीणा पुराण। अब थान पूछ ले कोई कि मीणा पुराण की रचना कौन करी, तो थे बता दो कि मुनि मगन सागर। और जो मीणाओं का गोत्र हुआ ना, वह हुआ 500, सॉरी 5200, 5200 गोत्र है मीणाओं का। ठीक है। अब मीणा ने भी चार भाग, सॉरी दो भाग में बांटे हुए। एक तो हुआ चौकीदार मीणा, और एक हुआ जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा जगह उच्च वर्ग का मीणा हुआ है। थानवीर हुआ चौकीदार, यानी पुलिस वाला, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक हो। चौकीदार मीना जो उच्च वर्ग के मीना होते हैं। और जमींदार, जमींदार स्पष्ट है कि चखादी खेती बाड़ी में लगे रहे भाई, निम्न वर्ग का लोग। ठीक है। अब मीना है ना, बबी आपकी भाषा में हर चीज ना अलग अलग नाम से करे। घर तो टापरा, इन
जखा मीणा का लोग हैं, मीणा जाति का लोग है, वो आपका गन्ने टाप रो बोला मेवासी जो जंगल का मारे वे मीणा जगह जंगल में मैं खुद जंगल में रे बचाऊं एकांत शांत जगह पर है ना। मेवासी जगह मीणा जंगल का मारे वे बन बोल रहा है मेवासी। जीण माता, जीण माता सिक्कर की सासू प्रसिद्ध माता है। आ आ मीणा जाति की इष्ट देवी है। और बूरिया बाबा इनके कुल देवता माने जाते हैं। और बूरिया बाबा की कसम खा रहा है झूठी, झूठी बात कौन करे, झूठी कसम खा रहा है कि झूठ कौन बोले, झूठी बात कौन करे, ठीक है। एक है किक मारी। अब किक मारी कोई पर संकट आ जाए जब जोर जोर चिल्लकारी मारे, चीख मारे, चीख जोर जोर से आवाज काटे बिन बोले किक मारी। गेली एक शब्द होता है गेली। गेली यानी मीना युवक के हाथ में रुमाल से बनी लकड़ी देती है, ठीक है। पटेल पंचायत का मुखिया। पटेल कहाँ का मुखिया या पंचायत का मुखिया। और सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत। मीणा की सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत। और ओबरी अनाज रखने की कोठी ओबरी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओ को पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट में मीना जाति ने, सॉरी आज की जनजाति टॉपिक है, इन एकदम फिनिश कर दीजिए। तो मिला दूसरा पार्ट कमाए। अगर वीडियो जरा सो भी पसंद आयो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। और अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखना। और एक बार अपना सिलेक्शन ले लेना, ये फोन वोन के चक्कर में छोड़ो, ठीक है। अगर सिलेक्शन होगा तो सोसाइटी में इज्जत होगी, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।